अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने माशाल्लाह 1 वीक के अंदर तकरीबन पाकिस्तानी 1 से डेढ़ लाख रुपए की टिकटॉक से अर्निंग की, $500 की अर्निंग इन्होंने विदिन 7 डेज़ की थी। आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे, सारी चीज़ें आपको इनसे पूछ के बताऊँगा, किस तरह से इन्होंने काम किया, आप किस तरह से अपने वर्किंग को इनके पार्टनर के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इस्माइल, सब खैरियत? जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा इस्माइल, सबसे पहले नंबर पे मुझे एक चीज़ बताएँ, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया टिकटॉक पे काम करने के लिए? क्या वो चीज़ थी जिसको देख के आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए? फिर आपने जो-जो अचीवमेंट्स करी, वो भी आप ज़रा पहले ऑडियंस को बताएँ, फिर इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ। सर जी, सबसे पहले तो मेरे जो है ना अपना काम जो है ना उसने मोटिवेट किया था, क्योंकि मेरा काम जो है ना उसकी टाइमिंग तो यहाँ सऊदीया में भी होती है, यहाँ पे टाइमिंग जो है बहुत अजीब है। किसी वजह से कुछ एक्स्ट्रा इनकम की था, तो मैं भी हुँ, कभी हुँ, हुँ। एक चीज़ पे जाता, कभी दूसरी चीज़ पे। फेसबुक पे मैंने ट्राई किया, टिकटॉक पे मैंने ट्राई किया, हुँ, यूट्यूब हुँ, पे हुँ। भी, लेकिन कोई अच्छी सी जो है ना मुझे वो क्लासेस नहीं मिल रही थी, ना कोर्सेज़ मिल रही थी। फिर मैंने आपका कुछ पोस्टर देखी थी फेसबुक पर। तो जब हुँ, हुँ। मैं हर वीडियो पे आपके कमेंट भी कर रहा था, मैंने आपका कोर्स करना है, कोर्स ज्वाइन करना है। तो फिर लास्ट मंथ जो आपने अक्टूबर में कोर्स लॉन्च कर दिया, तो फिर जो मैंने इसमें एनरोल कर दिया। हुँ, 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 हुँ। मतलब उसके बाद आपने अपनी टिकटॉक पे वर्किंग शुरू की और आपको ये जी, माशाल्लाह जी। इस तरह के रिजल्ट्स मिले। बेसिकली ये कि जी, जो इस्माइल है वो अभी सऊदीया के अंदर एज़ अ ड्राइवर भी काम कर रहे हैं और साथ ही कि उन्होंने अपनी इनकम सोर्स बनाने के लिए टिकटॉक पे काम स्टार्ट किया। मेरी मेंटरशिप के अकॉर्डिंग इन्होंने वो सारे पैटर्न्स फॉलो किए और माशाल्लाह विदिन 7 डेज़ इन्होंने तकरीबन $500 की अर्निंग की। ये इनकी जर्नी थी या ये चीज़ थी जो चीज़ इनको मोटिवेट कर गई और उसको जो है फॉलो करते हुए इन्होंने टिकटॉक पे काम किया। अच्छा इस्माइल, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप रिकमेंड करेंगे एक न्यूबी बंदे ने अगर टिकटॉक पे काम करना है या एक फ्रेशर बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी टिकटॉक के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट लेना है। तो क्या आप मुझे रिकमेंड करोगे किस तरह से मैं काम करूँ? आरडीपी के थ्रू, प्रॉक्सी के थ्रू, वीपीएन के थ्रू या कोई अदर वे है तो आप क्या रिकमेंड करोगे? सर मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि टिकटॉक पे जितना वर्किंग स्टार्ट करें, क्योंकि टिकटॉक बहुत अच्छी अर्निंग दे रहा है। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरा बहुत कुछ पे ट्राई कर दिया, लेकिन उस पे मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो इस हुँ, पे हुँ। मैंने ट्राई किया तकरीबन 1 महीने, मैंने इसको दिए 2-3 अकाउंट्स को, इसमें एक चला, तो उसने मुझे 1 हफ्ते में जो है ना $500 जो है ना जनरेट माशाल्लाह। किए। बाकी मेरे वर्किंग का है तो क्यों पास एक टाइम तो इतना नहीं है, लेकिन 3 घंटे होते हैं डेली। तो इसपे हुँ, मैं हुँ। काम करता हूँ, मैं जो प्रॉक्सी पे काम करता हूँ, जो रॉयल प्रॉक्सी है, जो एक साइड है, हुँ, उसमें हुँ। उसपे मैं जो आपने रिकमेंड की थी उसे मैंने प्रॉक्सी ली थी, तो उसपे मैं काम कर रहा हूँ सर। तकरीबन माशाल्लाह 3-4 ज़बरदस्त। मतलब ये कि आप वहाँ पे एज़ ड्राइवर अपनी वर्किंग भी कर रहे हैं और साथ अपना जो 3-4 आवर्स आपको मिलते हैं, उस 3-4 घंटों के अंदर आप अपनी इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम भी कर रहे हैं। और आप काम कर रहे हैं आईपी रॉयल की प्रॉक्सी जो मैंने आपको ड्यूरिंग क्लासेस बताई थी कि ये एक वे है जिसको आप यूज़ करके काम कर सकते हो, उसको आपने फ़ॉलो किया। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि हमने किसके थ्रू आउट काम करना है, वो क्लीयरेंस होगी। अब आप यहाँ पे क्या रिकमेंड करोगे? मैंने प्रॉक्सी लगा ली अपने मोबाइल के अंदर, मैंने अब एक टिकटॉक का अकाउंट बना लिया, उसको मैं किस तरह से वार्म अप करूँ? वार्म अप करने के बाद क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे ध्यान में रखना चाहिए अपने अकाउंट को ऑथेंटिक करने के लिए? क्या आप यहाँ पे रिकमेंड करोगे? सर जी, पहले तो आपने अकाउंट जो है ना बार-बार मतलब तकरीबन 1 दिन में आपने एक ही अकाउंट बनाया, उसको तकरीबन वार्म अप करने में मैंने जो अकाउंट बनाया था, एक एक अकाउंट मैं बनाता था, उसमें तकरीबन 7 दिन में उसपे वर्किंग करता था। हुँ, मतलब हुँ। अपनी नीश के लिए, मतलब मेरा मोटिवेशन नीच है, तो मोटिवेशन के वीडियोज़ में लाइक करता था, उसको फॉलो करता था। हर एक हुँ, को नहीं, तकरीबन 2-3 को वॉच करता था, चौथी या 5 वीडियो पे जो है ना मैं करता था, उसे कमेंट करता था। जैसे ही ठीक हो तकरीबन गया। दिन को जब करता था, तो मैं उसको जो है ना देता था प्रॉपर। हुँ, हुँ, हुँ। तकरीबन दूसरे दिन को मैं उसको करता था, दूसरे दिन जो है ना उसपे मैं जो है ना अपलोडिंग को स्टार्ट करता था। तकरीबन 2 वीडियोज़ मैं जो डेली अपलोड करता था उसपे। तकरीबन 7 दिन में उस पे वो काम करता था। 7 दिन जब कंप्लीट हो जाते थे, तो फिर अगला अकाउंट जो है मैंने 7 दिन के बाद उसपे बनाना था।
ठीक हो गया। मतलब है कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं कि आपने एक अकाउंट बनाया, 24 घंटे आपने उसको वार्म अप किया। वार्म अप भी आपने इस तरह से किया कि अपनी निश के रिलेटेड आपने वीडियोज़ देखी, कुछ वीडियोज़ को आपने लाइक किया, कुछ वीडियोज़ पे आपने कमेंट किया। फिर जब आप उस अकाउंट के ऊपर काम करना शुरू हो गए, उसके जो 7 दिन है, 7 दिन के बाद आपने दूसरा अकाउंट बना के उस पे भी ये सेम स्टेप्स जो है फ़ॉलो किए। इसके थ्रू आउट आपको रिज़ल्ट्स आए हैं। ये बिल्कुल एक अच्छा और ऑथेंटिक वे है कि एक डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट्स भी चलाने हैं, टाइम गैप भी अच्छा दे रहे हैं, आप उनको वार्म अप भी कर रहे हैं, अपनी नीश के रिलेटेड ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। जी सर। ये हमारा वे था कि हमने किस तरह से अपने अकाउंट को वार्म अप करना है। अच्छा इस्माइल, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हमने प्रॉक्सी भी लगा ली, हमने अकाउंट को वार्म अप भी कर लिया, अब हम कंटेंट कहाँ से लें? किस तरह का कंटेंट हमें टिकटॉक पे लगाना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करोगे कि ये एक चीज़ है जिसको आप फॉलो करते हुए कंटेंट निकाल सकते हो या कंटेंट को एडिट कर सकते हो? वो जो है आप मुझे बताएँ ताकि हम न्यूबीज़ को बता सकें कि आप भी जो ये पैटर्न है इसको फॉलो करें ताकि आपको रिजल्ट्स आएँ। सर आपने जो हमें मेथड बताया था कंटेंट रिसर्च का, तो नीच रिसर्च का, उस पे हम, अब आप मतलब जिस कंट्री में आपने मुझे बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ना टिकटॉक बैन है, हुँ, हुँ। तो मैं उधर से जो है ना उसकी आईपी लगा के, मतलब वीपीएन ऑन करके एक नया क्रोम में एक नया टैब ओपन करके, फिर हुँ, हुँ। उसमें वीपीएन ऑन करके ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें मैंने कंटेंट निकाले थे तकरीबन 4 5 6 7। तो उसमें पहले जब मैं क्रिएटर निकाला, तो फिर जो है मैं फिर उसको मैं फिर जाके टिकटॉक पे चेक करता था कि ये क्रिएटर टिकटॉक पे है कि नहीं है। अगर हुँ, नहीं है हुँ। तो बेस्ट है, तो फिर मैं जो है ना उसको थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उस पर डाला था। अगर है तो फिर भी जो आपने मुझे एडिटिंग का मेथड बताया था, तो उसी तरीके से जो है ना उसको एडिट ठीक हो करके फिर गया। टिकटॉक पे। ठीक हो गया। मतलब ये कि आपने एक फ्रेश ब्राउज़र बनाया, उसके अंदर वीपीएन लगाया, उस वीपीएन की एक्सटेंशन सॉरी लगाई। लगाने के बाद आपने यूट्यूब ओपन की, ऑस्ट्रेलिया का आपने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है और उसके बाद आप अपनी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और वहाँ से आप कंटेंट निकाल रहे हो क्योंकि वो कंट्री जहाँ पे टिकटॉक की मोनेटाइजेशन नहीं है, हमें वहाँ से कंटेंट भी अच्छा मिल जाता है और कंटेंट भी क्वालिटी मिल जाता है। आपने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी कंटेंट रिसर्च की जो कि एक अच्छी बात है। अच्छा ठीक हो गया, हमारा ये वे ऑफ रिसर्च था कि हमने किस तरह से कंटेंट निकालना है। एडिटिंग में आप कोई पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक कंटेंट निकाल लिया, एक अच्छा कंटेंट हमने निकाल लिया। अब उसके बाद किस तरह से मैं उसको एडिट करूँ या कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं ध्यान में रखूँ ताकि मुझे जो है उसके ऊपर कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स ना आए? सर जी मैं तकरीबन उसमें एडिटिंग करनी होती है ना, तकरीबन 3 4 सेकंड से ज़्यादा उसमें अपनी क्लिपिंग नहीं डालनी होती। हुँ, हुँ। मतलब ठीक हो गया। अगर लेंथी वीडियो तो आपने उसमें लगाने हैं, कट लाजमी लगाना, उसमें ट्रांजिशन लगानी है हुँ, ताकि हुँ। वो कॉपीराइट की बच जाए। ठीक हो गया। मतलब ये कि हमें जब भी कंटेंट एडिट करना हो उसके अंदर क्लिप्स को हमने मल्टीपल क्लिप्स को अगर लेके चलना है, तो उन क्लिप्स की ड्यूरेशन 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि टिकटॉक हमें 5 सेकंड से ज़्यादा अगर वो क्लिप है और वो किसी दूसरे क्लिप के साथ मैच कर रहा है तो उसके ऊपर कॉपीराइट की प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक हो गया। ये हमारा था कि हमने एडिट उसको किस तरह से करना। यहाँ पे हमने ये पॉइंट भी क्लियर किया कि आपने डिवाइस कैसे सेटअप करनी। मोस्टली जो मेरी रिकमेंडेशन है या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक टिकटॉक पे अच्छी सक्सेस ले चुके हैं, उनको भी मैंने प्रॉक्सी ही रिकमेंड करी है क्योंकि प्रॉक्सी एक ऑथेंटिक वे है। दूसरे नंबर पे हमने ये चीज़ डिस्कस की कि हमने प्रॉक्सी के थ्रू अकाउंट बनाया। फिर तीसरे नंबर पे उस अकाउंट को किस तरह से वार्म अप करना है। फिर रिसर्च की बात आई, हमने रिसर्च कैसे करनी है। फिर हमारे पास पॉइंट था कि हमने उस कंटेंट को एडिट किस तरह से करना है। 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर किए। छठे नंबर पे मेरा क्वेश्चन है आपसे इस्माइल, क्या आप रेकमेंड करोगे? फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेंट रिसर्च भी कर ली, उस कंटेंट को एडिट भी कर लिया, अब उस कंटेंट को अपलोड करना है। अपलोड हम किस टाइम पे करें? किस तरह के हैशटैग्स लगाएँ या कौन-सी टिप्स है जो कि आप शेयर करना चाहेंगे? सर जी मैं तो यहाँ मैं सऊदीया में रहता हूँ, तो यहाँ टाइमिंग जो है ना थोड़ी सी चेंज है, तकरीबन 2 घंटे फर्क है पाकिस्तान से। हुँ, मतलब हुँ। पाकिस्तान 4 बजे 5 बजे जब छुट्टी करता हूँ, तो 6 बजे पाकिस्तानी तकरीबन 8 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ। फिर हुँ, हुँ। 3 4 घंटे मैं वेट करता हूँ, जी अकाउंट को वार्म अप करता हूँ, बाद मतलब आधे घंटे या 1 घंटे बाद जो है ना अकाउंट को ओपन करता हूँ, कुछ कुछ देख के फिर दोबारा क्लोज करता हूँ। फिर 3 4 घंटे बाद जो है ना मैं दोबारा वीडियो अप, तो तकरीबन 9 बजे तक, फिर ठीक हो वैसे ही गया। तकरीबन 12 बजे तक, 12 बजे हुँ, तक मैं हुँ। 30 वीडियो अपलोड कर।
ज़बरदस्त, पाकिस्तानी 2 बजे। ज़बरदस्त। अच्छा, हैशटैग किस तरह के लगाएँ? मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मोटिवेशनल कंटेंट ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आपकी मोस्टली इसी चीज़ के ऊपर है वर्किंग। मेरा एक मोटिवेशनल कंटेंट है, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करोगे मैं किस तरह के उसके ऊपर हैशटैग्स लगाऊँ? हुँ, इस वजह से इसके तरीका ये है सर कि आपने अपनी वीडियो को वॉच करनी है पहले कि मेरा स्क्रिप्ट जो है ना क्या कह रही है उसमें, जो हुँ, स्पीकर है वो हुँ, क्या कह रहा है। तो ठीक हो सबसे गया। पहले तो आपने एक टाइटल निकालनी है। हुँ, आपने हुँ, उस अब आपने मतलब डेंजल वाशिंगटन है, उसका स्पीकर का नाम है। तो आपने हुँ, डेंजल वाशिंगटन लिखना है, फिर डेंजल वाशिंगटन मोटिवेशन एक हैशटैग देना है। फिर हुँ, हुँ, आप उसमें आप देखोगे कि ये स्पीकर कह क्या रहा है। मतलब आप जो है ना अब किस तरह की मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हैबिट्स की बात कर रहे हैं या कोई हुँ, हुँ, दूसरी मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। तो आपने कुछ उसके हैशटैग निकाल देनी है। फिर हुँ, बाद हुँ, में आपने एक टिकटॉक की अपनी जो हैशटैग्स होती है ना, जो वायरल टॉक FYFE वो, हुँ, और हुँ, आखिर में आपने आईपी ऑन करनी है यूएसए की, हुँ, यूएसए हुँ, की ऑन आईपी ऑन कर ट्रेंडिंग हैशटैग निकालनी, उसे तीन टॉप थ्री जो ट्रेंडिंग हैशटैग होती है ना सर, वो मैं बिल्कुल, निकालता था उसमें फिर टिकटॉक पे ऐसा ही ठीक करता हो था मैं। गया। हुँ, हुँ, मतलब ये कि पहले नंबर पे अगर आपने हैशटैग्स लगाने हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगी कि आपकी वीडियो के अंदर हो क्या रहा है, आपकी वीडियो के अंदर वो क्या बताना चाह रहा है। आप उसके रिलेटेड पहले 3 हैशटैग लगाओगे, फिर आप क्या करते हो कि टिकटॉक की एक वेबसाइट है हैशटैग फॉर टिकटॉक के नाम से जब आप लिखोगे तो आपके पास वो वेबसाइट आ जाती है। जब उस वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो यूएसए में 3 वायरल हैशटैग्स हैं आप वो लगा देते हो। 3 आपके कंटेंट के रिलेटेड 3 ये इस तरह से वायरल हैशटैग्स तो फिर ये कि आपका कंटेंट पुश करता है टिकटॉक। उसके वजह से आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, यही आप कहना चाह रहे हो, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। यहाँ तक हमने सभी पॉइंट्स को क्लियर किया कि आप किस तरह से अकाउंट बनाएँगे, उसको वार्म अप कैसे करेंगे, कंटेंट रिसर्च कैसे करनी है, उस कंटेंट को एडिट किस तरह से करना है, फिर उसके बाद हमने अपलोडिंग किस तरह से करनी है। ये सारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि न्यूबीज़ को काम करते वक़्त नहीं पता होते, जिस वजह से उनके अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आती हैं। अच्छा इस्माइल मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कोई प्रो टिप आप शेयर करना चाहो एक न्यूबी बंदे को जो टिकटॉक पे काम करना चाहता है, आप उसको कोई ऐसी टिप या कुछ चीज़ बताना चाहो कि हाँ यार ये गलतियाँ थी जो मैंने की थी, आप वो गलतियाँ ना करो ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। क्या आप रिकमेंड करेंगे? सर मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ टिकटॉक पे काम स्टार्ट करें। हाँ, आप हाँ। आपके पे जितने भी वीडियोज़ है उसको देख के उसमें बहुत सारे नॉलेज है, हुँ, उसको हुँ। देख के काम स्टार्ट करें। पहले जब मैं गलतियाँ करता था तो तकरीबन मैं एक 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 पे सीखता था, तकरीबन आप अब तक 10 दिन पे काम करता था, उसको छोड़ के फिर दूसरे के पीछे भागता था उस फिर हुँ, हुँ। उसको आप 10 15 20 दिन देखे जो है ना, वो वो छोड़ के फिर तीसरे के पीछे भागता। आपने भागना नहीं है, तकरीबन कम कम 2 3 महीने आपने उसको देने हैं टिकटॉक, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगी। बिल्कुल ऐसे मतलब ये कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा किसी एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर या जो भी आप काम कर रहे हो। अगर आप कहो कि मुझे 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाए तो वो जो है टोटली ये चीज़ नहीं होती। हमें टाइम देना पड़ता है हर प्लेटफ़ॉर्म पे। आप किसी भी फ़ील्ड में जाते हो तो पहले आपको चीज़ें सीखना पड़ती है। एल्गोरिदम का आपको पता हो कि ये फलाँ प्लेटफ़ॉर्म है उसका एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है। फिर आप उस पे अपनी वर्किंग करते हो, अकाउंट्स बनाते हो, सारा कुछ जो है फिर आपकी उसी वर्किंग के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहूँगा मोस्टली न्यूबीज़ का ये क्वेश्चन हो सकता है, वो ये है कि हमें एक अकाउंट पे काम करना चाहिए कि बल्क में काम करना चाहिए? क्या आप रिकमेंड करेंगे? सर मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि बल्क पे काम करें। मेरा तो मसला है कि मैंने तकरीबन मैं 4 अकाउंट पे मैंने काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बिल्कुल होता। ऐसे ही, अभी इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह टिकटॉक जो है ना अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैंने अपनी जॉब क्विट करनी है इसके लिए। तकरीबन इंशाल्लाह। इसमें इंशाल्लाह तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये ना बल्क में काम स्टार्ट करें, तकरीबन मिनिमम 10 अकाउंट्स जो काम स्टार्ट करने एक बंदे को, हुँ, ये हुँ, तीन हुँ। चार अकाउंट जो है ना आपको अच्छी अर्निंग देगी फिर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त मतलब ये कि हमें बल्क में काम करना चाहिए, हमें फ़ायदा भी उसी चीज़ का है। बहुत शुक्रिया आपका इस्माइल, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि टिकटॉक पे आएँ, काम करें। ये वो पैटर्न था, ये वो सारी चीज़ें थी जो कि आप कर रहे हो, वो सारी हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस की। होप सो कि आप सबको इससे फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस्माइल, मीटिंग हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ख़्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।